सुर नहीं, कहाँ तक हुआ था जी मैकेनिक्स? देखो इसके बाद मैकेनिक्स एलपीपी को अभी रोका जा रहा है, खाली मैकेनिक्स और ये कॉम्प्लेक्स खींचा जाएगा, ठीक है। और जब फिर मैकेनिक्स पढ़ाया जाएगा संडे, वो सॉरी एलपीपी संडे या सैटरडे एक्स्ट्रा बुला बुला के, तो सब कवर हो जाएगा। ग्रुप में मैसेज कर दी मैम एलपीपी ख़त्म हो गया, अभी तो ख़त्म नहीं हुआ, 1 घंटे का लेक्चर है। और क्या, 1-2 क्वेश्चन कराना और फिर एप्लीकेशन लिखाना है। हम नहीं चाहते ना कि मेरे लेक्चर में कुछ छूटे, नहीं तो मान लो इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं या इतना मेहनत से आप लोग पढ़ रहे हैं और वही छोड़ दिया और वही एग्जाम में आ गया तो सारा पढ़ा हुआ सब कुछ बेकार हो जाएगा। तुम लोग गाली दोगे अलबत्त कि मास्टरवा पता नहीं कहाँ पढ़ाया, ये मैंने किया है। पहले ही स्मिता का नाम है इसका, अमृता बोल रही है कि सर पढ़ा रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। चलो देखो ध्यान से, इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। केपलर लॉ हो गया था ना, 3 लॉ लिखाए थे। देखो नेक्स्ट, ए मोर एक्यूरेट, नेक्स्ट हेडिंग है ए मोर एक्यूरेट फॉर्म ऑफ Kepler's law. Kepler's थर्ड, जो केपलर थर्ड लॉ है ना उसी का ये दूसरा फॉर्म है, थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म है। जो केपलर थर्ड लॉ, हम लोग थर्ड लॉ क्या पढ़ते थे कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट्स, या जो भी है प्लैनेट्स ऑन सन, जो टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जब पाथ एलिप्टिक ऑर्बिट हो जाता है तो ये क्या होता है ए, और ये क्या होता है सेमी मेजर एक्सिस। तो इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म होगा, क्या होगा देखिएगा, हेडिंग ऐसे पूछेगा, जब ए मोर एक्यूरेट फॉर्म ऑफ केपलर थर्ड लॉ। तो देखो ध्यान से, मान लो सपोज कर लो ये हमारा कोई प्लैनेट है और ये कोई सन है, कोई दिक्कत, इनके बीच का डिस्टेंस सपोज कर लिए आर है, होगा कोई डिस्टेंस, ठीक है। मान लो प्लैनेट के रिस्पेक्ट में एस की तरफ देखो, दोनों प्लैनेट एक दूसरे, प्लैनेट और सन क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो पढ़ाए हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या होता है ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ाए हैं भाई, F इक्वल टू जी m1 m2, एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट टू अनदर, मतलब हर एक कोई भी पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो मान लो प्लैनेट के रिस्पेक्ट में ये जो अट्रैक्शन हो रहा है इधर, म्यूचुअल अट्रैक्शन बोलते हैं अल्फा, और ये इधर से बीटा। अल्फा क्या है, एक्सीलरेशन है। अरे फोर्स जो होता है, फोर्स को यूनिट मास किया कर दिया जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो एक्सीलरेशन। तो ये जो प्लैनेट पे म्यूचुअल अट्रैक्शन बोला जाए, म्यूचुअल अट्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू सन, तो ये क्या होगा अल्फा, और इधर से ये बीटा। देखना ध्यान से, एस सन डिनोट कर रहा है पी, और एस ये जो है सन का मतलब क्या, ये मास है, समझ में आया। जो सन का मास ले लिए वो कैपिटल है एस, और प्लैनेट का मास ले लिए कैपिटल पी, कोई दिक्कत। तो अकॉर्डिंग टू जो अभी पढ़ाए हैं ऊपर, पहला लॉ क्या बताए थे स्टार्टिंग में, ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, F इक्वल टू जी m1 m2 स्क्वायर। तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एस पी। तो एक नया कांस्टेंट आएगा, भी लिख के समझना, ये आर है, हाँ वो गामा ने एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट आप जैसे वहाँ जी लेते थे, अब यहाँ एक नया कांस्टेंट गामा मान रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। कांस्टेंट है, हम नया कांस्टेंट ले लिया गामा। अब देखो
हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, होता है कि नहीं? एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? एफ अपॉन एम। कोई दिक्कत? अब देखना ध्यान से, अगर अल्फा की वैल्यू निकालना जाए, अल्फा क्या है? एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग अराउंडिंग द प्लैनेट बोला जाए तो यहाँ से क्या होगा जी? फोर्स तो पूरा लगेगा और इसका मास क्या है? और बीटा की वैल्यू लिखो, बस अभी समझा रहे हैं, बस इतना उसके ना आ जाएगा। लिखो फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये म्यूचुअल अट्रैक्शन है। ये क्या कर रहा है? इधर देखो, प्लैनेट, ये प्लैनेट देखो, सन क्या कर रहा है? प्लैनेट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस केस में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है अल्फा है। ये सन क्या कर रहा है? प्लैनेट को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये प्लैनेट क्या कर रहा है? सन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस केस में ये बीटा क्या होगा? म्यूचुअल अट्रैक्शन। ठीक है, दोनों कहाँ तक आप लोग लिखिए? फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी नो दैट इफ, फिगर बना लिए हो? फिगर बना लो, फिगर, बस फिगर बनाना और कुछ नहीं। बहुत आसान है प्लैनेटरी मोशन, एक बार समझ गए तो तुम लोग कर ले जाओगे सब। फिगर बना लिए? इफ एस कॉमा पी, कैपिटल एस कॉमा कैपिटल पी है, बी द मासेस ऑफ द सन, if capital S comma capital P be the masses of sun and of the planet respectively। प्लांट मत लिख लेना। काजल, तुम्हारा तैयारी कैसा चल रहा जी? तुम्हारा, तुम दूसरे को बोलती हो? हाँ, टेंशन ना लो, अब वो पता चलेगा टेस्ट के दिन। भावना तुम भी पढ़ो अच्छे से। कहाँ तक लिखे तुम लोग? रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पहले बता दे रहे हैं, टेस्ट को सीरियस देना, एकदम एग्जाम की तरह। क्वेश्चन 60 से 70% क्वेश्चन वही आएंगे एग्जाम में जो पूछे जाएंगे फाइनल एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि देखो पेपर ही ऐसा कुछ सेट किया गया है कि ताकि दोनों काम हो जाए। और आप लोग कोशिश करिए, जो यूनिवर्सिटी में टेस्ट होते हैं, मतलब जैसे यूनिवर्सिटी में भी टेस्ट कराया जाता है, तो टेस्ट पेपर कहीं से जुगाड़ उगाड़ करके ले लेना, पढ़ लेना। हाँ वो तो ठीक है, क्योंकि देखो टीचर तो यूनिवर्सिटी के ही पढ़ाते हैं, वही पेपर भी सेट किए करते हैं, तो जो पढ़ाएंगे वही सब आएगा। इतना अरे भाई सब सीक्रेट चीज़ है, इधर देखो सब रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। तुम कि चलो, पता नहीं वीडियो कहाँ कहाँ वायरल हो जाएगा कुछ दिन। आजकल लोगों को वायरल होते हुए टाइम लग रहा है। कोई स्टेशन पे गाना गा रहा वायरल हो जा रहा है, उसको सिंगिंग मिल जा रहा है अच्छा खासा पैसा। कोई ढाबा खोल रहा वायरल हो जा रहा है। ठीक है, तो वायरल होते कुछ टाइम नहीं लग रहा है। हम नहीं चाहते कि हम वायरल हों। देखो एस और पी क्या है? मासेस ऑफ द सन एंड द प्लैनेट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन देम, द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन देम इज, जो म्यूचुअल अट्रैक्शन दैट मीन्स फोर्स, तो इनके बीच जो फोर्स होगा ऐसे लिख लेना, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एस इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। तुम लोग ऐसे लिख लेना, एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ऐसे कहीं साइड में लिख लेना, याद ये। ठीक है, समझने के लिए साइड में कहीं लिख लेना, माइनस
ये हो गया। उसके बाद ये लाइन लिखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक लिखना हो गया। लिखना वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। हो गया। गामा, फिर लिखना कॉमा करके, गामा द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। हो गया। तो देखना ध्यान से। देन द एक्सीलरेशन ऑफ द प्लैनेट इज, तो एक्सीलरेशन ऑफ द प्लैनेट इज, तो क्या होगा, प्लैनेट और सन के बीच जो फोर्स काम कर रहा है अपान मास ऑफ प्लैनेट, क्योंकि एक्सीलरेशन ऑफ प्लैनेट निकाल रहे हैं तो क्या होगा, फोर्स अपान मास होता है। तो मास किसका लिया जाएगा, प्लैनेट का ही, तो एफ अपान पी होगा। तो जब एफ की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा जी, गामा एस अपान आर स्क्वायर। पी से कैंसिल हो जाएगा पी। अरे ये एफ वैल्यू यहाँ उठा के पुट करेंगे तो यहाँ पी डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में कट जाएगा, तो मिलेगा क्या, गामा डॉट एस अपान आर स्क्वायर। एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द सन क्या होगा, एफ अपान कैपिटल एस, तो ये क्या होगा, गामा पी अपान, लिख लो ये लिखना, इफ अल्फा इज द एक्सीलरेशन ऑफ प्लैनेट इज, एंड लिखना ये बीटा, ऐसे लिख लेना, बीटा इज द, कल ऑनलाइन वाला फीडबैक मिला है, बीटा इज द एक्सीलरेशन ऑफ द, अरे भाई कोई स्टूडेंट कॉल किया था, बता रहा था, फीडबैक मिल गया, मतलब सब समझ में आता है उन लोग को, कह रहे हैं सर ठीक समझ में आ रहा है। इसमें नहीं दिख रहा है क्या, ऊपर नीचे करके मतलब तब क्या करें अब भाई, देखेंगे तभी ना करेंगे, इधर से थोड़ी देख रहे हैं। तुम लोग को बताना चाहिए, तुम लोग को छोड़ दिए, लिखो। हाँ और क्या, इस केस में कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, बस यहाँ नोटेशन चेंज हो गया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, नो डाउट, हो गया, सब समझ में आ गया ना, मिटाएं। हाँ काजल समझ में आ गया, तुमको तो सब समझ में आता है, देखना ध्यान से, कुछ है नहीं जी, बहुत आसान है मैकेनिक्स डायनेमिक्स, तुम लोग झूठी में घबराते हो, तो क्या करोगे, जिसको लगे बड़ा बड़ा वो अपना सर पटक ले, दीवार में फोड़ ले, कुछ देर के लिए तो थोड़ा वो राहत मिलेगा कि नहीं, कुछ देर के लिए क्या, 2-4 दिन के लिए आराम मिलेगा घर पे बैठने को। अब यही तुम लोग करना, जब क्वेश्चन बड़ा लगना जाके सर दीवार पे पटक देना, फूट जाए, 8-10 दिन के लिए राहत मिल जाएगा। इधर देखो, पढ़ने छुट्टी मिल जाएगा, देखना ध्यान से। Hence, the acceleration of planet relative to मतलब जान है, रिलेटिव मतलब सापेक्ष होता है, साथ एक देखा जाए
रिलेटिव टू, दैट मीन्स ये पूछ रहा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगा जी। अल्फा की वैल्यू क्या आया था, गामा प्लस गामा पी अपान अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या होता है, गामा कॉमन करेंगे एस प्लस पी अपान, और ये क्या होता है, अरे जो फोर्स होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, फोर्स वो क्या होता है, अरे एफ इक्वल एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/r²। तो r स्क्वायर देखा जाए तो एक कोई कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स f इक्वल टू m1 m2/r², एक कांस्टेंट जी, कोई दिक्कत। अब ये फोर्स है, अगर मास को यूनिट मास ले लिया जाए तो फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सेलरेशन में। तो ये फोर्स क्या किस में कन्वर्ट होगा, g/r²। इस केस में हम यही, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन बताया जाएगा, ठीक है। अब ऐसे भी तुम लोग पढ़े हो कि इनवर्स स्क्वायर ला, वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, μ/r² ला, ठीक है। तो कंपेयर करोगे तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, हियर म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, गामा इंटू एस प्लस, लिख लो, लिखो। हम लोग को टाइम पीरियड निकालना है क्योंकि थर्ड लॉ का पढ़ रहे हैं फॉर्म, तो थर्ड लॉ अभी लिखो, बस हो गया। अर्पिता को कहाँ छोड़ दीजिए, तुम लोग कॉलेज जाते हो, तभी तो तुम लोग का चेहरा सूखा सूखा है, भूखे लग रहा है दिन भर। खाना वाना रख लिया करो तुम लोग, जब भी टाइम मिले टूट पड़ के खा लिया करो। तुम भी जाते हो स्कूल, कॉलेज जाते हो, स्कूल बोलना है। तुम्हारा कौन सा है, अच्छा, अरे स्कूल कॉलेज देखा जाएगी, स्कूल से हम लोग कॉलेज में गए हैं, कोई दिक्कत। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया ना, नहीं आया, हाँ। अरे भाई सब क्या दिक्कत है, कुछ कुछ आसान है सब, इतना नहीं है, ऐसा थोड़ी है। देखो ऐसा कौन बोला है बहुत आसान आता है, मिटाएं, देखो ध्यान से, लिखो आप लोग, थोड़ा सा एक लैंग्वेज लिखना। Thus the periodic time of the planet is given by, ऐसे लिखना, thus, ये मिटा दे फिगर ना, झूठे में परेशान कर रहा है। Thus the periodic time Thus the periodic time of the planet is given by, देखो तो क्या होगा जी, हम लोग जानते हैं t बराबर 2π/√2 म्यू a⁴ यही जानते हैं ना टाइम पीरियड। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से क्या रखेंगे, 2π/√2, म्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, गामा इंटू एस प्लस पी और a⁴ लिखो। कितने सन हैं, कितने सन हैं, कौन कह रहा, 2,
4 सन है, बेवकूफ। देखो इसलिए पूछे हैं। अभी देखो सन तो फिक्स है ना, सन तो एक ही है, तो जो भी डिस्टेंस निकलेगा अलग अलग प्लैनेट से, अरे भाई प्लैनेट तो बहुत हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो दैट मीन्स अगर जो देखा जाए टाइम पीरियड अलग अलग प्लैनेट के लिए निकाल सकते हैं अलग अलग। सन तो फिक्स ही रहेगा, कोई दिक्कत? सन तो एक ही है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो लिखो वही, फॉर टू प्लैनेट्स, फॉर टू प्लैनेट्स for two planets P1, P2 having semi-major axis A1, A2 in their orbits हो गया, कॉमा करके लिखना। द पीरियाडिक टाइम T1, T2 are related as गामा तो कांस्टेंट है, गामा बदलेगा नहीं, सन बदलेगा नहीं, बदलेगा क्या? और यहाँ क्या होगा? इसीलिए पूछे हैं। हाँ, नहीं तो कहना कि सर S1 S2 क्यों नहीं लिए। समझ में आ रहा है? S1 S2 S तो सन का मास है और सन एक ही होता है तो उसका मास तो फिक्स रहेगा। प्लैनेट तो अलग अलग है ना, बहुत सारे प्लैनेट हैं, तो अलग अलग प्लैनेट के अलग अलग मास है। तो P1 अलग प्लैनेट है, उसका टाइम पीरियड सन के रिस्पेक्ट में निकालना है। P2 अलग प्लैनेट है, उसका टाइम पीरियड निकालना है सन के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या होगा जी? गामा A2 3/2 डिवाइड करो ऐसे, T1/T2 की वैल्यू निकालेंगे। देखो ये कट जाएगा ना, गामा तो कांस्टेंट है, गामा भी चेंज नहीं होगा, तो कटेगा क्या आएगा जी? 2π/√2 गामा S प्लस P1 A1 पे पावर 3/2 2π√2 गामा S प्लस P2 A2 पे पावर 3/2। 2π से 2π कैंसिल, गामा से गामा कैंसिल। T1/T2 ये देखो ऊपर जाएगा तो रूट S प्लस P2 अपान क्या होगा? रूट में S प्लस P1, और ये क्या होगा? A1/A2 पे पावर 3/2। कोई दिक्कत? क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो T1/T2 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा? रूट खत्म हो जाएगा ना, इस पे क्वेश्चन लगेगा, यही है, बस मिल गया। इसी को अलग फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये भी S प्लस P1 S प्लस P2 इंटू T1 का स्क्वायर T2 का स्क्वायर A1 बाई ऐसे A1 का क्यूब A2 का क्यूब, ये भी लिख सकते हैं, लिख लो जो भी तुम लोग को सही लगे। अभी इसका क्वेश्चन कराएंगे, कहोगे कितना सर इजी है। ये तो आधा ऐसे ही ख़त्म कर देता है, इतना साइन करता है। यहाँ से सही दिख रहा है, क्यों? ऐसे देखो, यहाँ से सही दिख रहा है एकदम। अखिलेश होता तो इसको ऐसे खड़ा कर दिया जाता है। देखो भाई फिर लाइट आ रहा है। ऑनलाइन वाले सोचेंगे कि दिमाग होगा, सोचेंगे नहीं।
अरे भाई कोई सुन लेगा, गुस्सा उस्सा भड़क जाएगा, कहेगा सर बोलना है। सब बोलते थे तो सब में आ जाता है। हाँ लेकिन फिर भी थोड़ा पता नहीं क्यों साइन है, ये लाइट की वजह से, लाइट उधर होती तो सही रहता। जो भी पहुंच रहा वो भी खत्म कर। यहाँ किसी को कोई डाउट हो गया ना? आसान, कहीं किसी को प्रॉब्लम? आसान है कि नहीं? अभी देखना एक क्वेश्चन कराते हैं, वो भी बहुत आसान है, वो और आसान है। हो गया? क्वेश्चन बोल दें? चलो लिखो भाई, सही कह रहे हो, बोल दें। A particle is projected from the earth surface। अर्थ भी एक प्लैनेट है कि नहीं? हाँ, इतना सोच रहे तुम, सैटेलाइट मत बता देना। A particle is projected from the earth surface, हो गया, with velocity small v। इसका मतलब कोई एक पार्टिकल को अर्थ से, पृथ्वी से फेंका जा रहा है, किस वेलोसिटी से? स्मॉल v वेलोसिटी से, ठीक है। A particle is projected from the earth surface with velocity v so that SHOW so that if the diminution of gravity, if the DIMINUTION, if the, हाँ बता रहे हैं, लिखो। इफ द, अभी सेंटेंस अपने आप बोलेंगे, क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। इफ द डिमिन्यूशन ऑफ ग्रेविटी, if the diminution of gravity be taken into कहाँ तक लिखे आप लोग? be taken into accounts, ACCOUNT, into accounts, हो गया? into account, but the resistance of the air, रेजिस्टेंस मतलब समझ रहे हैं ना, रुकावट, प्रतिरोधक। अरे भाई जब किसी चीज़ को फेंका जाएगा यहाँ से, तो बीच में एयर रुकावट करेगा ना, उसके हर एक जगह रेजिस्टेंस लगता है। जैसे हम लोग के लिए, हम लोग का भी बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, पता नहीं चलता है। कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं। अरे हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, वो तो साइकिल की बात, ठीक है, रियल लाइफ में। तो लिखो, हाँ साइकिल, हाँ तुम दिल पे मत लो, चलो कहाँ तक लिखी हो? बट द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर निग्लेक्टेड, हो गया? द पाथ इज एन ellipse of major axis, the path is an ellipse of major axis, देखो ध्यान से, ऐसे लिखना 2GR² अपॉन 2G कैपिटल R माइनस V², लिखो 2G कैपिटल R² अपॉन अच्छा तुम लोग देखे नहीं हो
सेटेलाइट वगैरह जो तुम लोग कहाँ, यहाँ गोरखपुर में भी है, तारामंडल में दिखाता है, पूरा एक जगह है, उसको भी देखेगा। जब कोई भी प्लैनेट्स जब मूव करता है अराउंड, अगर जो सन का देखा जाए कोई भी, तो इलिप्टिक मार्ग पे ही घूमता होगा, देखना ऐसे ऐसे ऐसे। और जब चंद्रयान जब गया था, आप लोग देखे होंगे कि ये ऐसे नहीं कि ऐसे फेंकते हैं और जाकर ऐसे गिर जाता है, नहीं ना, पहले उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं पूरा, ऐसे 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 पहले ऐसे ऐसे घूमता, ऐसे 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 ऐसे, क्यों कि नहीं ऐसे फेंक दिए चला गया वहीं गिर गया ऐसे। तुम लोग थोड़ा फील करो, इधर देखो, बस इतना समझ गया, हो गया। कह रहा कहाँ तक लिखे, ये 2gr² अपान 2gr-v² हो गया। फिर लिखना कॉमा करके, वेयर r इज द अर्थ रेडियस, वेयर r इज द अर्थ रेडियस, हो गया। जब बात होती है अर्थ की, तो हम लोग जानते हैं अर्थ पे जो ग्रेविटेशन होता है, एक्सीलरेशन, उससे किससे डिनोट करते हैं, जी से, स्मॉल जी से, ठीक है। तो स्मॉल जी क्या होता है, एक्सीलरेशन ही होता ना, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कभी कभी 10 भी लिया जाता है। और देखा जाएगा एक्सीलरेशन, ऐसे पोल होता है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और क्या होता है, अर्थक्वेक, भूकंप कहाँ ला रहे हैं, ध्रुव होता है, और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और एक जगह। तो देखना जब हम लोग पृथ्वी के सेंटर की ओर जाएंगे, मतलब पृथ्वी के सेंटर से जितनी दूरी पे जाएंगे या जितनी ऊंचाई पे जाएंगे, एक्सीलरेशन क्या होगा, घटता जाएगा। ऐसे जितना नीचे जाएंगे उस केस में भी एक्सीलरेशन घटता जाएगा। तो इन द केस देख, जब कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पृथ्वी से फेंका जा रहा है, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, और उस केस में जो r, कैपिटल R क्या बता रहा है, अर्थ का रेडियस। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, म्यू अपान r² होगा कि नहीं, कोई दिक्कत होगा, इनवर्स स्क्वायर ला अभी पीछे बताएं। और यहाँ से देखो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, जी, और जब भी पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाएगा तो इलिप्टिक ऑर्बिट पे मूव करेगा, बताएं। और उस केस में इलिप्टिक ऑर्बिट के लिए हम लोग जानते हैं क्या, v² = म्यू क्या होगा, 2/r - 1/a, कैपिटल R लिए, वहाँ स्मॉल r था, ये इलिप्टिक केस के लिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ से म्यू की वैल्यू रख सकते हैं क्या, जी, और ये क्या होगा, कोई दिक्कत, इसको इधर भेजो, v² अपान gr², ये क्या होगा 2/r - देखना ध्यान से, कुछ नहीं है, 1/a की वैल्यू क्या होगी, 1/a की वैल्यू क्या होगी जी, 2/r - v² अपान gr², ठीक है। तो 1/a ये क्या होगा, 2gr² - v² अपान, एक सेकंड, ये देखो gr² जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ खाली r ही का मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये होगा 2gr- अरे तुम लोग एलसीएम नहीं लेते हैं, तो a की वैल्यू क्या होगी, gr² अपान, और 2a की वैल्यू क्या होगी, और 2a क्या बताएगा, मेजर एक्सिस। बस यही हम लोग को प्रूव करना था, बस खत्म, वही प्रूफ दिखाना था कि जो मेजर एक्सिस होगा पाथ वो ए आएगा, ठीक है। देखो तो लिखो थोड़ा सा तुम लोग, हाँ, इनवर्स स्क्वायर ला,
इनवर्स स्क्वायर ला पढ़ाया गया अभी, फिर अभी इसके पीछे ही पढ़ाया गया है। इधर देखो, वी हैव, सोल्यूशन लिखना ऐसे लिखना, वी हैव, और यहाँ लिखना इन केस, लिखना लिखो बस पूरा छाप लो। हाँ कुछ नहीं, लिखो छापो। इन केस ऑफ इलिप्स 10 ऐसे लिखना है कि द मेजर एक्सिस, मेजर, तुम लोग को क्या लिखना है, गानों ना लिखना है क्या इसमें? अभी लिखवाते छपवाते, कहते सर खाली छपवा रहे हैं, उनको कुछ आता होता नहीं है, खाली छपवाते हैं। अब जब नहीं लिखवा रहे हैं तो तुम लोग को चुल मची है लिखने की। फील नहीं हो रहा क्या तुम लोग को? ये इतना आसान आसान क्वेश्चन तुम लोग को मिल रहा है। जल्दी जल्दी करो, इसके बाद एक क्वेश्चन और कराते हैं। बस एक लेक्चर 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, बस 2 लेक्चर में ख़त्म होगा, 1-2 लेक्चर में। काजल समझ में आ रहा है तुमको? कोई दिक्कत नहीं है ना? डरना मत, पूछना। हाँ अरे ये इतना मत, फ्री छूट थोड़ी नहीं है, डरना मत। क्या डरना जरूरी है? ऐसे कह रही हो, डरती नहीं हो क्या? अरे भाई तुम लोग बरुआर हो, डरते ही नहीं। हाँ कोई ऐसा है किसी को समझ में आया है? हाँ समझ में नहीं आया है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ? गुनाह कर दिए। समझना क्या है जी, बहुत आसान है। देखो समझ के कुछ होगा नहीं, जाके प्रैक्टिस करो 2-3 बार लिख लिख के, नहीं तो ऐसे समझ के क्या पता। हाँ प्लानट के जगह सन करके आना, S1S2 लिख देना। वैसे S1S2 लिखोगे तो ऐसे टीचर बौरा जाएगा, कहेगा अरे बाप ये तो 2 सन कर दे रहा है, बताओ एक सन एग्जिस्ट कर रहा है। वैसे पूरा नंबर काटेगा कि नहीं? तो समझ के पढ़ो और जाके प्रैक्टिस करो। जो ज़्यादा समझते हैं वही कंफ्यूज होते हैं, वही सब गलतियाँ करके आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ? लिमिटेड पढ़ाएं? अनलिमिटेड? इफ V1 एंड V2, देखना ध्यान से, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। If V1 and V2 be the linear velocities of the planet when it is respectively nearest and farthest, देखिएगा nearest and farthest from the sun prove that, देखना क्लास
6:00 होगा तो छोड़ेंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर वालों को एक्स्ट्रा लेना है ना। चलो कोशिश करते हैं हो जाए। क्या लिखा है? V1 if V1 and V2 be the linear velocity of the planet when it is respectively nearest and farthest from the sun, prove that 1 minus E1 1 minus E V1 equal to 1 plus E V2। लिखो, लिख ले। हो गया? देखना ध्यान से। प्रूफ, पहले फिगर बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्लैनेट हो वो डिस्क्राइब करेगा इलिप्टिक ऑर्बिट अराउंड द सन अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ। एंड मान लो ये इलिप्टिक होगा, इधर देखो ऐसे, ये इसका सेंटर होगा, ये इसका सेंटर, और इसके दो फोकस होते हैं, एक होता है एस और एक क्या होगा? एस डैश। तो जो सन होगा वो इस प्लैनेट के किसी मतलब इस इलिप्टिक ऑर्बिट के किसी एक फोकाई पे लाई करेगा। पढ़ाए थे फर्स्ट ला, याद करो क्या होता है। वी नो दैट ईच प्लैनेट डिस्क्राइब एन इलिप्स हैविंग द सन इन वन ऑफ इट्स फोकी। ठीक है, फोकी या फोकाई जो भी। तो मान लो ये सेंटर है सी, तो मान लो इस फोकस पे ऐसे सन लाई कर रहा है, मान लो ऐसे, बन तो नहीं रहा है, ऐसे मान लो। इस समय तो ठंडक है तो थोड़ा कम रोशनी या कम टेम्परेचर निकल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मान लो ये इसके एडजेज ए और ए डैश, जब पार्टिकल देखो प्लैनेट ऐसे मूव कर रहा है अराउंड सन, तो ये मान लो इस एंड पॉइंट पे ऐसे मूव करेगा ना कुछ वेलोसिटी से, देखना ध्यान से। तो कह रहा कि जो v1 वेलोसिटी है और v2 वेलोसिटी है वो कह रहा है कि नियरेस्ट एंड फारदेस्ट फ्रॉम द सन। तो इस सन से नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा? ए, और फारदेस्ट पॉइंट क्या होगा? ए डैश। कोई दिक्कत? और हम लोग जानते हैं ई सेंट्रिसिटी होती है इलिप्स का, और सेंटर से फोकस के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? ए ई। तुम लोग को याद करो। और सी ये जो होता है वो सेमी मेजर एक्सिस होता है, यहाँ ये वाला डिस्टेंस। ए से सी के बीच क्या होगा? ए। सी से ए क्या होगा? सेमी मेजर एक्सिस। और सी ए डैश भी ये होगा। और देखो ये वाला कोऑर्डिनेट होता है, ये भी ए ई होता है, बट इस पॉइंट का देखो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? माइनस ए ई कामा 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? ए ई कामा, ये भी डिस्टेंस सी से एस डैश का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ए ई होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में माइनस एक्स है तो इसलिए माइनस कोऑर्डिनेट लग जाता है, ठीक है। यहाँ तक बनाओ फिगर। जल्दी जल्दी। ये एस है, ये भूलना, ऐसे बना लेना, ये एस है, ये सन है, मतलब ये एस फोकस, इस फोकस पे लाई कर रहा है सन। तो सी ए डैश इक्वल टू सी ए इक्वल टू क्या होगा? ए। अरे ये सी ए डैश इक्वल टू सी ए इक्वल टू ए डैश, एंड एस सी डैश इक्वल टू सी एस, और इसकी वैल्यू क्या हो गई? ए ई। एस डैश सी और सी एस की वैल्यू क्या होगी? ए ई।
अब नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, एस ए, और फारदेस्ट डिस्टेंस क्या होगा सन से, एस ए डैश। तो नियरेस्ट डिस्टेंस जब निकाला जाए तो नियरेस्ट डिस्टेंस देखा जाएगा एस ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना ध्यान से, ए सी माइनस सी एस। हाँ देखो हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है ना, हम क्या करें टोटल में से इतना घटा दिए, ए सी कितना होगा, ए होगा और सी एस क्या होगा, तो यहां से कॉमन करेंगे क्या होगा, और एस ए डैश क्या होगा, देखो एस ए डैश ये निकालना, तो क्या करेंगे इतना प्लस इतना, ठीक है, दैट मीन्स सी ए प्लस एस सी, नहीं एस डैश सी, और इसकी वैल्यू क्या होगी ए, और इसकी वैल्यू क्या है, तो एस ए डैश की वैल्यू क्या होगी, कोई दिक्कत किसी को, लिखो, रुक जाओ भी मत लिखना, हो गया फिगर बना लिए ना, अब लिखो उसमें थोड़ा सा लाइन लिखना है। बाय केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, बाय केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन बाय केपलर फर्स्ट लॉ, क्या हुआ तो क्या दिक्कत है, क्यों काट दियो, बाय केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, वी नो दैट each planet describes an ellipse having the sun, each planet describes an ellipse having the sun in one of its foci, जो भी है, कोई फोकी पढ़ता, कोई फकाई, कोई फूसी, कोई वो भी पढ़ता है, डेस्पेसिटो वाला क्या सिंगर का नाम है, लुंगी फूसी, डेस्पेसिटो सॉन्ग नहीं सुने हो, पूरे वर्ल्ड का जितना पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा लोग देखे गए उस सॉन्ग को। हम अरे भाई उसमें तो मेरा ही सबसे ज़्यादा रोल है। दिल्ली में थे जब प्रिपरेशन तैयारी, तो जब मतलब पढ़ वढ़ के लेके फ्री होते थे तो ऐसा होता ना, रेडी होता था, नहा वहाँ के ब्रश व्रश करके नहा धो के निकलना था। उसके बाद में वो गाना लगाते थे और फुल वॉल्यूम पे रख देते थे, उसके बाद बकायदे से सब कुछ काम करके फ्री होके फ्रेश होके तब जाते थे कोचिंग। वर्ल्ड मोस्ट व्यू सॉन्ग डेस्पेसिटो, वो इसी का नाम लुंगी फुसाए। अब वो कि वही हम कह रहे हैं, उसको मत, तुम लोग क्या एकदम बेकार हो, कुछ जानते उनते नहीं। हाँ इधर देखो कहाँ तक लिखे तुम लोग, वन ऑफ इट्स फोकी हो गया, तो अब लिख लो, छाप लो पूरा, जल्दी जल्दी छापो। अब टाइम हो गया तो पूरा करवा के तभी छोड़ेंगे, आधा अधूरे में नहीं रहेगा। लग रहा है तुम लोग भोजपुरी सॉन्ग सुनते हो इसीलिए उसके तो वो तुम्हारी तरफ इशारा कर रही हो भावना। अच्छा चलो टेस्ट होने के बाद सुनेंगे तुम लोग से गाना। इधर हो गया, समझ में आ गया, मिटाए इसको, देखो कोई बात नहीं। ये कैसा होगा, इलिप्टिक ऑर्बिट है ना, ये मिटाए। चलो इन द केस ऑफ, लिखो in case of ellipse we know that, in the case of ellipse we know that in case of ellipse we know that
क्या होता है काजल? कोई दिक्कत? जब प्लैनेट किस पॉइंट पे हो, एट ए पॉइंट ए पे या ए डैश पे लिखना, व्हेन द प्लैनेट, अरे भाई प्लैनेट मूव कर रहा है, मान लो इस पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है, व्हेन, रुको हम लिखवा रहे हैं, व्हेन द प्लैनेट एट पॉइंट ए, तो क्या हो, मान लो उस केस में v1 वेलोसिटी दिया है, अरे पॉइंट ए नियरेस्ट है ही है ना, तो नियरेस्ट के लिए जो वेलोसिटी क्या होगा v1, और इस केस में जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा एस ए, कोई दिक्कत, और -1/a, तो म्यू 2/sa की वैल्यू क्या है a, 1 - e -1/, अरे ये स्क्वायर है μ/a, और ये क्या होगा 2/1 - e -1, तो ये क्या होगा जी μ/a, और ये क्या होगा 2 - 1 + e/1 - e, तो ये क्या होगा μ/a, ये क्या होगा 1 + e/1 - e, लिखो, ये v1 स्क्वायर की वैल्यू निकला। हो गया, बस एक लाइन का प्रूफ है। कितना आसान है, आसान है कि नहीं? नहीं आसान है। तुम लोग ऐसा बोल के मेरा दिल दुखा देते हैं बेव। इधर देखो, कहाँ इसमें क्या दिक्कत है बताओ तुम लोग को? कहीं प्रॉब्लम हो रही है? सब कुछ तो पता है, तब क्यों कह रहे हो नहीं समझ में आ रहा है? अब इधर देखो, ऐसे जब प्लैनेट का इस पॉइंट पे हो, एट ए पॉइंट ए डैश पे, कंप्लीट करा दे रहे हैं। अच्छा चलो तुम लोग के लिए होमवर्क दे दे रहे हैं। इधर देखो, जब प्लैनेट किस पॉइंट पे हो, एट ए पॉइंट ए डैश पे, तो क्या होगा यहाँ v2 का स्क्वायर μ/a, देखना, और ये 2, ये नहीं ऐसे म्यू, और 2/, अब क्या लिखेंगे a'(s), चाहे s(a') लिखा जाए, ठीक है, डिस्टेंस -1/a, a'(s) की वैल्यू या s(a') की वैल्यू रख के सॉल्व करना इसके टर्म में, फिर डिवाइड कर देना, डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लेना, अपने आप आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम फिर बताएंगे, ठीक है, कर लोगे, आ जाएगा। चलो जाओ अब तुम लोग।